नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, कौन ऐसा संबंध है जिसमें अनबन नहीं होती? रिश्ते टूटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर पुनः दरारें पड़ती है और फिर पुनः जुड़ जाती है। ये इंसानी रिश्ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अखंड हो, निस्वार्थ हो। चाहे कितना भी पवित्र रिश्ता हो, कितना भी मजबूत रिश्ता हो, कभी ना कभी उनमें अनबन हो ही जाती है। कभी गलतफहमियां घर कर जाती है हृदय में, तो कभी कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों के बीच आ जाता है। बात पति और पत्नी की करें, अक्सर गलतफहमियां होती है। शायद ही संसार में कोई ऐसा पति और पत्नी हो जिनके बीच झगड़े ना होते हुए, जिनके बीच बहस नहीं होती है, अनबन नहीं होती है। कभी पत्नी अपने मायके बहुत ज़्यादा बात करती है तो पति को पसंद नहीं आता। कभी पति अपनी माँ, अपनी भाभी, अपनी बहन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, उनसे अधिक बातें करता है या अपने दिल की बात शेयर करता है, तो पत्नी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। कभी कभी पति और पत्नी यदि हद से ज़्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, तो तीसरे को प्रॉब्लम हो जाती है। इस खुशी को भी नहीं देखी जाती और ये सिलसिला उम्र भर चलता ही रहता है। प्रेमी और प्रेमिका के जुगल में भी यही समस्या है। यदि कोई दो लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तो लोगों को पसंद नहीं आती ये बात। और यदि दोनों के बीच हल्की सी भी दरार हो, तो कोई तीसरा घर बना लेता है इस दरार को और अधिक बढ़ाने के लिए। ये समाज का, ये दुनिया का दस्तूर है कि रिश्ते हैं तो टूटेंगे ही, और टूटे रिश्ते फिर से प्रयासों के बाद जुड़ेंगे ही। आज एक अटूट प्रयोग लेकर आई हूँ। महज एक तेजपत्ते से आप टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं। यदि आपका प्यार रूठ कर आपसे बहुत दूर चला गया है, बिल्कुल अब आपसे अनिच्छा हो गई है उसे, या वो अब आपको बदलने की सोच रहा है, अपने प्यार को बदलने की सोच रहा है। यदि प्रेमी है वो आपका, तो अब वो आपका त्याग कर रहा है, विवाह के लिए वो राजी नहीं हो रहा। यदि पति है वो आपका, तो आपको मायके पहुंचा दिया है बहुत लंबे समय से, और दूरियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि अब नहीं लगता है कि ये रिश्ता जुड़ पाएगा। तब भी ये दिव्य प्रयोग उस रिश्ते को फिर से जोड़ेगा। जो रूठ कर गया है आपसे, वो सामने से आएगा और आप ही को मनाएगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा अपने किए की, और हर बुरी चीज़ को सुधारेगा जो इस रिश्ते में उसकी वजह से हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रयोग। जिसने भी किया है उसे बहुत लाभ हुआ है। बहुत ध्यान से सुने, समझ ले इस विधि को, और तब करे। आपकी सही जानकारी जितनी ज़रूरी आपके लिए है, उतनी ज़रूरी किसी अन्य के लिए भी है, जिसकी आप मदद करेंगे इस जानकारी के थ्रू। तो समझ कर करें, सही से करें और तुरंत फल देखें। कभी कभी सिर्फ 7 घंटे के अंदर यह दिव्य प्रयोग असर दिखाता है। और जो बात नहीं करता है, जिसने ब्लॉक करके रखा है आपको, वो अपने हृदय की बात आपसे साझा करेगा, वो कॉल करेगा, जितनी जल्दी संभव हो वो भाग कर आएगा आपके पास, आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, आज बात कर रही हूँ तेज पत्ते की, बात कर रही हूँ बुद्धि ग्रह की। बुद्धि ग्रह ही वह ग्रह है जो हमारी बुद्धि को फेर देता है। यदि बुद्धि बिगड़ जाए आपका, तो सबसे प्रथम आपकी बुद्धि बिगड़ती है, बिगड़ते हैं आपके संबंध। सांस से संबंधी कष्ट सताता है आपको, और पति पत्नी का जो घर होता है, ये जो पंचम भाव है, सप्तम भाव है, सभी प्रभावित होते हैं। तो बात कर रही हूँ बुध ग्रह को सुधारने के लिए। आज हम एक तेजपत्ते का प्रयोग करेंगे। ये प्यार भरा रिश्ता चाहे कितनी भी खटास लेकर बैठा हो, कितनी भी कड़वाहट आ गई हो, इस रिश्ते में फिर से मिठास आएगी। तेजपत्ता वशीकरण शास्त्र में एक ऐसा अद्भुत दिव्य चीज़, जिसका प्रयोग सम्मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, चाहे धन का मामला हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका को आकर्षित करना हो, चाहे पति पत्नी को आकर्षित करना हो। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, वशीकरण के इस अध्याय में हम तेजपत्ते का प्रयोग अवश्य करते हैं। अनगिनत तेजपत्ते का सफल प्रयोग है संसार में। तो आज उसी खजाने से एक मोती लेकर आई हूँ आपके लिए। तेजपत्ते का आज एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिसका इतना सुखद आपको परिणाम मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस दिन करना है यह प्रयोग, कैसे करना है, किस विधि से करना है, कौन सा मंत्र है,
कि तुरंत असर दिखे। हम इधर प्रयोग करें और इधर 7 घंटे के अंदर आपको असर दिखे, ऐसे करते हैं हम इस दिव्य प्रयोग को। जब बात दिन की करें तो सप्ताह के कोई अन्य दिन को छोड़कर केवल और केवल आप बुधवार का दिन ही चुनाव करें, वह भी जब वशीकरण की बात हो, किसी को आकर्षित करने की बात हो, तो आप सर्वप्रथम शुक्ल पक्ष की तिथि का चुनाव करें। कभी भी वशीकरण में सम्मोहित करने में या अट्रैक्शन बढ़ाने का कोई वशीकरण हो तो कृष्ण पक्ष में ना करें, असर कम होता है और कभी कभी नहीं भी होता। तो आप शुक्ल पक्ष की किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की तिथि के बीच जो भी बुधवार का दिन पड़े आप यह प्रयोग करें और दिन में करें। यह प्रयोग रात्रि के समय नहीं होती है। बुध का है प्रयोग तो बुध ज़्यादा एक्टिव दिन में ही होता है, रात्रि में ज़्यादा करके शनि के प्रयोग को किया जाता है। तो आप बुधवार के दिन के समय आप इस प्रयोग को आराम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बैठने की जो दिशा होगी आपकी वो पूरब या उत्तर की मुँह करके आप एक आसन पर बैठ जाएं। एक तेजपत्ता ले लें और एक कटोरी में थोड़ा सा जल ले लें। तेजपत्ता अपने दाहिने हाथ में पकड़ें, जल अपने बाएं हाथ में की हथेली पर कटोरी ले लें। सबसे पहले आंखें बंद करें और उस व्यक्ति को बहुत गहरी अनुभूति लें। आंखें बंद करके उस व्यक्ति को दिल से याद करें, हृदय से याद करें, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिसे आप पास बुलाना चाहते हैं। इतनी गहरी अनुभूति ले मानो बिल्कुल वो आपके सामने आसन लगाकर बैठा हो, ऐसा देखने का प्रयास करें। महसूस हो आपको कि कमरे में आप अकेले नहीं हैं, 2 व्यक्ति हैं। इतने गहरे दिल से याद करें। उसके बाद दाहिने हाथ से उस तेज पत्ते को बाएं हाथ की कटोरी के पानी में डाल दें और अपने दाहिने हाथ के हथेली से ढक दें कटोरी को। तेज पत्ता पानी के अंदर रहेगा, हथेली पानी की कटोरी के ऊपर। एक मंत्र बता रही हूँ, ओम अमुक वश्य वश्य कुरु। ओनली इतना ही बोलना है आपको। यह मंत्र आपको 31 बार 31 टाइम बोलना है। 31 टाइम बोलने के बाद और जहाँ अमुक कहा है वहाँ उस व्यक्ति का नाम लें। बोलने के बाद आप अपनी आंखें खोलें। ध्यान रहे शरीर पर आपका काला कपड़ा ना हो। हरा कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई भी रंग का कपड़ा पहने, परंतु काला कपड़ा ना पहने। इस मंत्र को बोलने के बाद आंखें खोलें, तेज पत्ती को बाहर निकालें और इस जल को आप संपूर्ण पी जाएं। वही आसन पर बैठे बैठे संपूर्ण जल को पी जाएं। इस तेज पत्ते को ले जाकर आपको अपने गुप्त स्थान पर रखना है, अर्थात जहाँ आपकी तिजोरी हो, पर्स हो, बटुआ हो, जो आपके करीब रहता हो, जहाँ से आपको लगाव है बहुत, उस स्थान पर इस तेज पत्ते को पोंछकर सुखाकर रख लें और कम से कम 21 दिनों तक इस तेज पत्ते को अपने पास अवश्य रखें। उसके बाद आप इसका त्याग कर सकते हैं और संभव हो तो इसे अपने पास रखें। यह आपके बुद्धि ग्रह को इतना मजबूत कर देगा, जिस व्यक्ति का नाम लेकर आपने पानी को वशीकरण करके पिया है वह भागकर आएगा आपके पास। आप खुद देखेंगे कि चमत्कार होगा आपके जीवन में। तो अवश्य करें ये दिव्य चमत्कारिक वशीकरण। और क्या महसूस किया आपने, मुझे भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।